संदूकची एक कहानी है माँ की, बेटे की, दोस्तों की और उनके बदलते रिश्तों की। एक दिन अपना कुछ सामान ढूंढते हुए मेरा हाथ एक छोटे से बक्से पे लगा। जल्दबाजी में बक्सा आके मेरे पैरों के पास से गिर पड़ा। बक्से को देख के पहले तो मेरी आंखें हैरान हुई, फिर आंखों में एक चमक आ गई। अरे, ये तो मेरी संदूकची है, जिसे मेरी माँ ने खर्चे के पैसों में से बचा बचा के मेरे लिए खरीदा था। ये मेरे बचपन का सबसे कीमती तोहफा था, जिसमें मैं अपने सारे ज़रूरी सामान रखता था। संदूकची को साफ करके मैंने जब उसे खोला तो उसमें मेरी कलर बुक रखी हुई थी। बचपन से ही रंग करने का बड़ा शौक था। गांव में परचूनी की दुकान से तरह तरह के रंग लेके आता और उनको घोल के फिर उनसे रंग किया करता था। पहला पन्ना पलटा, 4 हाथों के निशान। आह मेरे दोस्त, दिल में एक दर्द सा उठा। न जाने अब कहाँ होंगे, कैसे होंगे। ये हम चारों दोस्तों के हाथ के निशान थे। हाथ पे स्याही लगा के हमने कलर बुक पे छापा था, ताकि जिंदगी भर के लिए एक याद हमारे पास रहे। कैसे मैं भूल गया अपने दोस्तों को। साथ में खाते, साथ में सोते, साथ में स्कूल बंक करते और साथ में फिर सज़ा भी काटते थे। जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था, कैसे नाचे थे, मानो बारात आ गई हो। और मैं सब भूल गया। अगला पन्ना पलटा। एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई थी, जिसकी गोद में एक बच्चा लेटा हुआ था। इस तस्वीर को देख के दिल में अजीब सी चुभन हुई, आंखों में आंसू आ गए। अम्मा। बहुत सारे पैसे कमाने लगा। बीवी से ना बनने पे अम्मा को एक अलग घर लेके दे दिया। नौकर चाकर भी रख दिए। महीने में एक बार उनसे मिलने भी जाता था। और ये सब करके मैं समझ रहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। कभी दिल में एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी माँ आज भी रोज़ खाने पे मेरा इंतज़ार करती होगी, या उसकी बूढ़ी आंखें मेरा रास्ता देखती होंगी। मैं जल्दी से उठा, संदूकची को उठा के रखा और तेज़ी से अपने कमरे से बाहर निकल गया। गाड़ी की चाबी उठाई और दरवाजे से बाहर को जाने लगा। तभी पत्नी की आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आके बताता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं एक छोटे से मकान के सामने खड़ा था। गेट पे घंटी बजाई, नौकर बाहर निकल के आया, दरवाज़ा खोला। मैं कमरे के अंदर चला गया। जैसे ही घर में घुसा, एहसास हुआ कि यहाँ तो बहुत सुकून है। कभी जल्दबाजी में एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ का माहौल कितना शांतिपूर्ण है। सामने तख्त पे मेरी अम्मा बैठी, दुपट्टा लपेटे हुए, न जाने कौन सी दुआओं में मसरूफ़ थी। मैं जाके उनकी गोद में लेट गया। थोड़ी देर के बाद अम्मा ने अपनी आंखें खोली, मेरे बाल सहलाते हुए पूछने लगी, क्या बात है बेटा, आज तबीयत ख़राब है क्या? मैंने बोला, नहीं अम्मा, बस तुम्हारी याद आई तो जल्दी से दौड़ के चला आया। अम्मा बोली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज अपने हाथ से तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी, खा के जाना। ऐसा लग रहा था मानो अम्मा को मेरे दिल की बात पता चल गई है। मैंने कहा, नहीं अम्मा, आज खाना खा के जाऊंगी। अम्मा की आंखों में पहले हैरानी आई, फिर आंखों में चमक आ गई। उनके आंखों की चमक मेरे चेहरे पे महसूस हो रही थी। मैं वहीं अम्मा की गोद में लेट गया और अपना फ़ोन उठा के एक एक करके अपने दोस्तों का नंबर मिलाने लगा। अम्मा, पैसे तो बहुत कमा लिए, अब कुछ रिश्ते कमा लूँ, कुछ यादें जुटा लूँ। ये सोच के मेरा दिल मानो बहुत ही हल्का फुल्का हो गया।